नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ शिवगढ़ गांव में 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी प्रत्याशी ने शराब वितरण कराई होगी। मौके पर पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी वहां पहुंचे। प्रशासन ने अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और वहीं मामले में एसओ पथरी थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पूरे मामले में जांच का आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम हैं फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। दिनों में हमारे गांव में या पड़ोसी गांव में सर 7 से 9 के बीच मौतें हो चुकी हैं सर, ये जहरीली शराब पीने के कारण। सर इस समय चुनाव का माहौल है तो सभी प्रत्याशी जोर लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए। कोई चुनाव का माहौल है और हम यहाँ गांव फूलगढ़ में खड़े हैं। यहाँ सुबह पता लगा, मैं अलग से रहता हूँ वैसे, कि ये मेरा ही गांव है। यहाँ 4 आदमियों की डेथ हो गई है और बताया जा रहा है कि शराब पीने से हुई है। तो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव में लोग प्रत्याशी और मतदाता भी सब दारू का सेवन तो करते ही हैं। कल इस गाँव में एक व्यक्ति की डेथ हुई और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी भी शायद दारू पीने से ही हुई होगी। एक शिवगढ़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है, यहाँ 4 की हुई है। इन 4 में बड़ी दुखद बात है कि 2 के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एकदम सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा इस पूरी घटना में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां पर जहरीली शराब की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। पथराने के फूलगढ़ गांव में भी मौत हुई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुमित सैनी जुड़ गए फोन लाइन पर। सुमित, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर के? बिल्कुल, आज जब सुबह जहरीली शराब का एक सिक्के के सेवन करने से लोगों की मृत्यु का मामला जब से सामने आया है तब से पूरा प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है और पूरी तरह से जांच में जुटा हुआ है। हालांकि इसको लेकर कई जिलाधिकारी के द्वारा भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और पूरी पुलिस महकमा भी वहीं पर मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव का मद्देनजर है, क्योंकि चुनाव है, जो पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही थी निकलकर कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों के द्वारा जो शराब देने वाला मामला होगा। लेकिन जो यहाँ पे के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि इस क्षेत्र में पहले से ही कच्ची शराब की बनाई जाती है और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उन्होंने शक जताया कि क्योंकि पुलिस इस तरह से आबकारी विभाग इस जो कच्ची शराब जो बनाने वाले हैं इनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाने में समय दिखाई दिया। क्योंकि पिछले साल भी अभी एक जो यहाँ पर हरिद्वार में एक बहुत बड़ा शराब कांड हुआ था गत वर्ष पहले, तो उसमें भी कई लोगों की जहरीली शराब के चलते मृत्यु हुई थी। तो इसमें लेकर अभी पूरी तरह से जब तक इनकी पोस्टमार्टम जो मरने वाले लोग हैं इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस पहले कुछ भी कहना कुछ संभव नहीं है। क्योंकि जिलाधिकारी मौत ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये मामला जहरीली शराब का नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जो एक व्यक्ति था उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई है, जो शराब का सेवन भी नहीं करता था। दूसरा जो लोग बताए हैं उनके भी अब जिलाधिकारी ने साफ तौर पर जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, पोस्टमार्टम होने के बाद उस आगे की कार्रवाई को अंजाम में लाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुमित। वहीं हरिद्वार जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दे दिए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस अपना काम करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। उसके जांच के आदेश
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पिथौरागढ़ जिले की, जहां पर धारचूला के खोतिला में शुक्रवार रात बादल फटने से भारी तबाही मची। धारचूला बाजार में दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी से बरसाती पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया। बाजार की सड़क भी मलबे में घट गई। अब वहीं आपको बता दें कि सड़क में पार्क किए गए वाहन भी मलबे में दब गए। मल्ली बाजार, ग्वाल गांव और खोतिला में सड़कों पर मलबा जमा हो गया। बादल फटने से नेपाल में मकानों के ध्वस्त होने और कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले दिनों एल्धार नामक स्थान पर भूस्खलन के बाद से ये खतरा बना हुआ है। तब भूस्खलन के साथ बोल्डर गिरने से 4 मकान ध्वस्त हो गए थे और इस स्थान पर जिनके मकान है वो अभी भी अन्य सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। शुक्रवार की रात एक बार फिर से मलबा आने से लोग असुरक्षित महसूस करने लगे। भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। तटबंध के ऊपर नदी बहने लगी, इससे लोग सहमे नजर आए। मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन काफी अलर्ट है। एसडीआरएफ और पुलिस भी सतर्क है। और ये है नज़ारा। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां बादल फटा और उसके बाद में पूरा तबाही कहीं ना कहीं देखने को मिली है। मौसम को देखते हुए हालांकि अलर्ट इस वक्त वहां पर जारी किया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस को भी वहां पर इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धारचूला पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बादल फटने के बाद आई तबाही पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि राहत बचाव कार्य तेजी से किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार इस मसले पर बेहद गंभीर है और दुरुस्त इलाका होने के कारण इस मामले को बेहद ही संवेदनशीलता से देखा जा रहा है और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पूरी घटना को लेकर अब समीक्षा कर रहे हैं और सीधे तौर पर अफसरों को आदेश दे दिए हैं कि जिन जिन जगह पर राहत बचाव कार्य की जरूरत है, आवश्यकता है, वहां पर तुरंत राहत बचाव कार्य पहुंचना चाहिए। वहाँ पर अतिवृष्टि होने से, चूँकि वैसे तो उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष भूस्खलन की और आपदा की घटनाएं होती थी, लेकिन देर रात्रि को 55 जो परिवार हैं वो परिवार पूरी तरह से वहाँ पर नुकसान हो गया है, पूरी तरह से वो रह गए हैं। और हम लोग लगातार वहाँ पर संपर्क में हैं। हमारे पूरे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं लगातार उनसे वार्ता कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि अभी स्थिति को, चूँकि इस समय में जो भी बचाव काम है, राहत का काम है, वह सब किया जा रहा है और जल्दी उस क्षेत्र के लिए जो है हम लोग जो भी सबसे अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। काली नदी का तट है वो इस तरफ से काफ़ी जो है वहाँ पर बहाव हो गया है, तो उसमें काम भी पहले से चल रहा है और हमने आगे पहले भी योजना वहाँ के लिए बनाई हुई है कि उसके कटाव को रोकने के लिए, तो उस दिशा में जो भी होगा, अभी फ़िलहाल तो हम लोग राहत के कार्य को देख रहे हैं। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार उनके लिए चिंतित है और सरकार के प्रयास हैं कि भर्ती परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराने का निर्णय लिया है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बता दें कि शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने समूह ग के करीब 7,000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में यूके एसएससी पेपर लीक के बाद अब 5 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 770 भर्तियां प्रभावित हुई हैं। हमने बहुत मंथन करने के बाद, बहुत ज़्यादा इसमें गंभीर चर्चा करने के बाद, मंत्रिमंडल में कल हमने चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है कि जो हमारे परीक्षार्थी हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको आने वाली परीक्षाओं के लिए लंबा वेट न करना पड़े, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय जांच की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है।
इसलिए हमारे बच्चों को किसी प्रकार से भी जो है अपने एग्ज़ामों से दूर न होना पड़े, उनको जो अवसर आ रहे हैं वो अवसर उनके हाथ से लंबा इंतज़ार उनको न करना पड़े। इसलिए हमने फैसला लिया है कि सारी परीक्षाएं तय समय पर करेंगे और जल्दी ही इसका हम कैलेंडर भी जारी करने वाले। हमने तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर इसके लिए जारी करेगा। स्नातक स्तरीय वीडियो VPGO परीक्षा के लिए ये कैलेंडर जारी किया जाएगा। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा भी इसमें होगी और कुल 6 परीक्षाओं की जांच भी की जाएगी। वीडियो भर्ती परीक्षा 2016 का ये पूरा मामला। UKSSC की 6 परीक्षाओं की जांच जारी है। दरोगा भर्ती परीक्षा 2015 भी इसमें है, तो जांच जो है वो लगातार चल रही है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की भी जांच इसमें की जा रही है लगातार। कनिष्ठ सहायक न्यायिक परीक्षा की भी जांच इसमें की जा रही है। आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती है और इस मौके पर प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून में सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में CM धामी ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने सफल नेतृत्व कर देश को बढ़ाने के लिए काम किया था और सरकार भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए किया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया, एक वकील के रूप में, एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने यहाँ उत्तराखंड के अंदर इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो आज पूरी तराई को बसाने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। जमींदारी जो कानून था उन्हीं के समय में उसको आगे बढ़ाने का काम, लागू करने का काम हुआ, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज उनके जो सपने थे उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हो, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। से प्रेरणा लेकर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारी सभी नौजवान पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, सब लोग हम उस दिशा में काम करें। यही उनको आज के दिवस पर सच्ची उनको श्रद्धांजलि। नेशनल हाईवे 534 से सफर कर रहे लोगों को कोटद्वार में लग रहे जाम से बचाने के लिए बाईपास रोड बनाई जा रही है, जिसमें ये बाईपास नेशनल हाईवे कोडिया चेक से शुरू होते हुए बिशनपुर, लालापानी और सिद्धबली के पास नेशनल हाईवे पर जाकर मिलेगा। ये बाईपास नेशनल हाईवे जहां कोटद्वार के विकास को गति प्रदान करेगा, लेकिन इस सड़क के बीच में लालापानी, बिशनपुर के लगभग 70 गरीब परिवारों की जमीन और मकान भी आ रहे हैं, जिसे हटाने के लिए नेशनल हाईवे द्वारा ग्रामीणों को समय दिया गया है। नेशनल हाईवे के इस फरमान से ग्रामीण लाचार हैं। प्रभावित हो रहे गरीब परिवारों ने आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास पर जाकर मुलाकात की और अपनी समस्या से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया और कहा कि ये सड़क और पुल बनने से उनके मकान व जमीन बर्बाद हो जाएगी। मुझे इस बात के बारे में अभी जानकारी हुई है कि कुछ परिवार हैं उसमें, तो मैंने उनसे कहा अपने कागजात लाएं, हम NH से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अलाइनमेंट अगर बदला जा सकता है तो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट वो चेंज करें। सन 70 से रह रहे, हमको कम से कम वहाँ मतलब 52 साल हो गए हैं। हमारी ज़मीन, हमारे पास खाता खतु नहीं है, पट्टे हैं। बोले सरकारी ज़मीन, तो पट्टे भी सरकार ने दिए, ज़मीन भी सरकार ने दिए, पट्टे हमने अपना आप तो बनाए नहीं हो। और अब जो रोड आ रहे तो हमारे घर से पीछे कैसरीन भूमि रोड के लिए बहुत ज़्यादा से भी बचत है और वो पूरे गांव को तोड़ते हुए आ रहे हैं। हमें से चाह रहे रोड भी बने और हमारा आवास भी बच जाए। नेशनल हाईवे जो बाईपास नेशनल हाईवे नजाबाद रोड से होते हुए लालपानी होते हुए जो NH में, हमारे जो पुराना NH में उसमें मिलना है, इसमें हमारे क्षेत्र के कई लोगों के, गरीब लोगों के घर जा रहे हैं, जबकि उस पर नदी के किनारे भूमि है। तो सब लोग ये चाह रहे हैं कि NH बने, थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर देंगे तो उससे गरीब लोगों के आवाज़ बच जाएंगे। ये कहना है कि ताकि हमारे यहाँ जो लालपानी बिशनपुर में जो हाईवे रोड बनने आ रही है तो गांव की बस्ती में आ रही है, तो उस मतलब हम ये चाह रहे कि उस रोड को नदी के साइड में लिया जाए ताकि लोगों के घर बच जाए।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण पर अब जल्द ही बुलडोजर चलेगा। जी हां, प्रदेश के वक्फ बोर्ड की 80,000 करोड़ की संपत्तियां हैं जिस पर अवैध कब्जा है, जिसे वक्फ बोर्ड मुक्त नहीं करा पा रहा है। वक्फ बोर्ड की पहली बैठक 15 तारीख को आहूत की गई है और मुझे लगता है कि हमने उसमें प्रस्ताव पहले बुलडोजर हम लोग खरीदेंगे, उसका प्रस्ताव उसमें आएगा और उस पर चर्चा होगी। हम ये मानते हैं कि हमें जो ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे हैं, जो लोगों ने उसे गलत तरीके से भू माफियाओं ने, वक्त माफियाओं ने कब्जा हुआ, उनको कब्जे से मुक्त कराएंगे। मैं आपके चैनल के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में दोस्त के बर्थडे में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो अपने सोशल अकाउंट के स्टेटस में लगाना युवक को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार के बोनट में बर्थडे केक रखा है और एक युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा है, जबकि दो युवक पास में खड़े हैं। बर्थडे बॉय के पीछे खड़ा युवक हाथ में रिवॉल्वर लेकर एक के बाद एक 4 बार फायरिंग कर रहा है, जबकि दूसरा युवक स्प्रे डाल रहा है। मुखबिर के अनुसार फायरिंग करने वाला युवक दिनेशपुर थाना क्षेत्र के नेतानगर का रहने वाला है। इसमें एक ये फायरिंग का मामला अभी प्रकाश में आया था रुद्रपुर थाना क्षेत्र में, तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है दोषी के विरुद्ध और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपके चैनल से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो वेपन इशू किए जाते हैं वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत आपकी सुरक्षा के लिए हैं और उस पर किसी भी तरह से आप अगर गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन करेंगे और हर्ष फायरिंग करेंगे तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित केंद्रीय कारागार के मैदान की खुदाई में 60 मोबाइल फोन और कई चार्जर और बैटरियां बरामद की गईं। कारागार अधीक्षक ने मामले में मुकदमा दर्ज करा लिया है और अब जांच की जाएगी कि जेल में मोबाइल कैसे पहुंचे। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये हमें जो है जेल अधीक्षक के द्वारा तहरीर दी गई, उन्हीं के द्वारा ये मोबाइल बरामद किए गए। तो उन्होंने चेकिंग अभियान के दौरान इनको बरामद किया और मिले हैं 60 मोबाइल मिले हैं। गंभीर मामला है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस फोर्स जितने भी हैं, एसओजी से लेकर अन्य हमारी जो एजेंसीज हैं वो लगातार वहाँ पर इसकी जांच कर रही हैं कि टिहरी के ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल लोगों की मांग है कि टिहरी डैम की झील में डूबी जमीन के बदले उन्हें जमीन दी जाए। ग्रामीण इसको लेकर झील किनारे 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी भी दी है, अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो जल संभाली दे देंगे। निदेशक साहब से 2 बार फोन पर वार्ता हुई है तो बेचारा। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ धाम गए श्रद्धालुओं की शनिवार रात अचानक से तबीयत खराब हो गई और एसडीआरएफ को सूचना मिलने पर टीम रात के समय धाम पहुंची, मगर तब तक एक श्रद्धालु की मौत भी हो चुकी थी, जबकि एक श्रद्धालु का ज्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर उसे नीचे लाया गया। धाम में बहुत तेज बारिश हो रही है जिस कारण श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें हो रही है। चौपता मार्ग से तुंगनाथ धाम और चलिए अब नजर डालते हैं देवभूमि की खबरों पर फटाफट अंदाज में। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीएम कैंप कार्यालय टनकपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भेंट की और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित हैं। रुड़की के मंगलौर हरिद्वार बाईपास पर एक बस अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। बड़ी बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। टनकपुर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पंचमुखी धर्मशाला में व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र और नेशनल हाईवे 534 पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन का डंडा चलेगा। मसूरी पुलिस ने एक शातिर ठग पिंटू वर्मा को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये शातिर ठग मसूरी में रहकर सुनार की दुकान को संचालित करता था। काशीपुर में गुलदार की दहशत खत्म हो चुकी है। मानपुर रोड कौशाम्बी कॉलोनी से गुलदार का सफल रेस्क्यू किया गया। पौड़ी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती के मौके पर कॉलेज के स्टाफ की मौजूदगी नहीं होने पर डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
रुद्रपुर में स्थित आशुतोष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पंत जयंती आयोजन समिति द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती मनाई गई। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में नगर पंचायत परिसर के सामुदायिक सभागार भवन में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। टीडी बांध के पावर हाउस में सफाई का काम करने वाली वसंत बहार रेस्टोरेंट कंपनी के खिलाफ भारतीय सफाई मजदूर संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। काशीपुर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान दौरान 5 चोरी की बाइकों के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है।